whatever I have taught you tomorrow yesterday. Any doubt so far? I don't think so. Today, the next topic is perceptions impact. Perceptions impact on management. Now, how your thought process put an impact on the management. Okay, and how you should keep your ideas. Okay, so that it will going to help both for you and for the management. So okay, let us check and how it will going to explore your skills, your employability, your performance. Okay, how will it put an impact on the team? What are the decisions making? And the last but not the least is apart from that, how you communicate with this. Okay, whatever the ideas that been coming to your mind, it should be in the form of communication. हमारे जो भी ideas दिमाग में आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कम्युनिकेशंस हम लोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक बात बता रहा हूँ. जैसे मैंने तुरंत अभी स्लाइड्स ओपन करके दिया, जस्ट ओपन करके दिया, मुझे स्लाइड्स ओपन करके दिया और मुझे अब ये पढ़ाना है. टॉपिक है परसेप्शन इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट. तो अब जो आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहा है, जो भी आइडियाज इसके रिलेटेड जो भी आ रहा है, मैं एक एक करके कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माई कम्युनिकेशन वो आइडियाज कम्युनिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचे. ओके, दैट इज वाई आइडियाज या फिर आपका जो परसेप्शन थॉट प्रोसेस है, इट शुड बी व्हाट यू कैन से, इट शुड हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट. इट शुड फॉल अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स. ओके, ये एक क्राइटेरियाज होता है. नाउ सी, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो कम्युनिकेशन अच्छे से कर नहीं पाते हैं. उनका फ्लो, उनका थॉट अच्छा है, क्रिएटिविटी है, लेकिन क्या है उस चीज को वो बयान नहीं कर पाते, कम्युनिकेट थ्रू कम्युनिकेशन वो कर नहीं पाते. ओके, ये एक सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम्स होता है आजकल के मतलब जनरेशंस में. आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये देखा गया है that they have a very good ideas, they have the concept is clear to them, whatever we faculties taught to them, the concept is clear to them, but the means, yeah, what you can say, they have a problem. क्या? Communicate, unable to communicate properly either in English. Oh, वो तो बात ही छोड़ दीजिए, either in Hindi, that is their in their mother tongue also they can't communicate or they can't explain. Okay, ये एक सबसे बड़ा मतलब लूप होल्स होता है आज की जनरेशन में, स्टूडेंट्स में देखा गया है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. तो एक्सप्लेन नहीं कर पाने का मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ आइडियाज. ठीक है, देखिएगा एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ. सपोज से फॉर एग्जांपल कोई ज्यादा है जो है ना स्पीड इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. क्या सर, मुझे क्या है प्रॉब्लम, क्या है, वर्ड्स का शॉर्टेज हो जाता है. किसके बाद क्या बोलना है, कैसे इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, वो तुरंत नहीं आ रहा है. लैक ऑफ प्रैक्टिस. यू नीड टू गो ऑन प्रैक्टिस ना. आप जैसे स्मूथली हिंदी बोल रहे हो, अगर आप उस चीज को इंग्लिश में बोलना है तो यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस. 24 घंटे में 24 घंटे ही आप हिंदी में बोल रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी ओनली. लेकिन कभी भी अगर 24 घंटे में आप एवरी डे 12 मिनट या 20 मिनट कंटिन्यूअसली एवरी डे आप अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गोइंग टू गेट इम्प्रूवमेंट. ओके, आइडियाज दिमाग में आते रहेंगे, क्या सेंटेंस के बाद क्या बोलना है, किस तरीके से सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, क्या क्या वर्ड्स मुझे यूज करना है, automatically it will go into come. Okay, so now see what is this perceptions impact on the management. Number one is employees performance. Number one is employee performance. Now see, managers perceptions of their employees abilities, performance and potential significantly influence their decisions regarding promotions, training and assignments. These perceptions can impact employee motivation, engagement and overall success. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो बहुत प्रिसाइज शॉर्ट लेकिन बहुत अच्छा बोला है. Managers' perceptions of their employees' abilities, performance, and potential
significantly influence their decisions regarding promotion, training and assignment. ये जो पहले 3-4 लाइंस मैंने आपको बताया है, इस लाइन को गौर से सुनिए। कोई भी कंपनीज के मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, वो आपके परफॉर्मेंस पे वो अपना परसेप्शन क्रिएट करता है। सुनाई दे रहा है दोनों को, जो भी ज्वाइन किए हो दोनों? यस सर। अंजू एंड अभिजीत ए स्क्वायर, अब अंजू एंड अभिजीत ए स्क्वायर। तो एक चीज हमेशा याद रखना, उनका परसेप्शंस में अगर आप 100% सक्सेस हो जाते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल कम आउट सक्सेसफुल। क्या है, नए कंपनीज में when you are joining at any new companies, any industry new, there is a very sharp eyes of management over you, on you, sorry, not over, on you. And the management has some expectation from you. What is the expectations? That this employee has the ability to pull this work. This employee has the skill to complete this work. Okay, this employee has the potential to complete or to complete the assignment that is been, or to complete the task that is been given to this employee. अगर उस दौरान उनका परसेप्शन, उनका थॉट, आइडियाज जो भी है वो आप पे लगा रहे हैं, फोकस कर रहा है, वो परसेप्शंस अगर 100% सक्सेस हो जाता है तो उस कंपनीज में जहां आप काम कर रहे हो, जहां मैनेजमेंट या जो भी इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हो, वहां आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखना, कोई भी अगर कंपनी में आपको काम कर रहे हो, कोई भी आपको टास्क मिला है, आप अगर उस टास्क में खरे मतलब 100% सक्सेस होते हो, then slowly and automatically the management will going to change the perceptions of you. Okay, say for example Abhijit is working in XYZ company. Now he is capable enough to pull the work that is been given by the assignment. Whatever the tasks Abhijit gets from the management, he complete those tasks very diligently and very significantly, and with a very skilled, he complete the work. Now every time on a regular basis, Abhijit is getting the assignment, Abhijit is getting the task. Slowly, Abhijit gaining the what you can say, Abhijit slowly gaining the means confidence level, and slowly Abhijit gaining the perceptions in the minds of the management कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। कोई भी हार्ड काम हो, कोई भी ऐसा काम हो जो कोई कर सकता है, तुरंत उसको बुलाओ, वो कर पाएगा। अब जब अप्रेजल का टाइम आएगा, प्रमोशन का टाइम आएगा, मैनेजमेंट पहले आप ही का नाम सुझाव देगा, अरे यार इसका प्रमोशन देना है, इसको असाइन, इसका सैलरी इंक्रीज करना है। ठीक है, तो दिस इज द वे, परसेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देख इसी वही बात लिखा है, these perceptions can impact, देखो लिखा है लास्ट लाइन देखो, these perceptions can impact employees motivation, engagement and overall success। और यही परसेप्शन से वो अपना एक्सक्यूज मी, वो अपना कैरियर चेंज करते हैं, वो अपना गोल्स चेंज करते हैं। ठीक है, दिस इज द वे दे गोल, दे मोटिवेट, the engagement and overall success। finally you will going to taste the success, कि सक्सेस का क्या है टेस्ट। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो थोड़ा सा लू फॉल काम में दिखाते हैं, काम में स्पीड नहीं है, स्किल नहीं है। स्किल नहीं है कोई बात नहीं, स्किल कोई सीख के नहीं आता है, स्किल जानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ट्रेन करवाते हैं एम्प्लॉइज को, चलिए आप स्किल्ड हो जाइए, फिर भी नहीं करते हैं। स्किल सीख भी लिए तो उस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। फाइनली क्या हैपन कि धीरे धीरे क्या है, उसका जो इंपॉर्टेंस है कंपनीज में वो लूज होने लगता है। और फिर जब छांटने की बारी आती है कंपनी, तो सबसे पहला नाम उसी का जाता है।
आज के डेट में एम्प्लॉइज इतना सारा रेजिग्नेशन या उनको कंपनी से क्यों निकाला जा रहा है? व्हाट इज द रीजन? एक तो है एम्प्लॉइज का पुराना ख्याल, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। दे डजंट वांट टू लर्न, दे डजंट वांट टू अपग्रेड देयर स्किल्स, दे डजंट वांट टू utilize the skill what they have learned during the training period. They just want to do the same old routine work what they are doing for the next 5 to 6 years. Nothing they wants to change themselves. So finally what it happened? First of all, the management will uh, tell the supervisor that don't allow this person to do this work. नाउ धीरे धीरे क्या होता है, उस एम्प्लॉइज के हाथ से काम छूटने लगता है, काम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, घटने लगता है। फिर वो एक जगह पर ही कांस्टेंट रहना लगता है। 8 बजे आना है, 5 बजे निकल जाना है, 8 बजे आना है, 5 बजे निकलना है, वही सैलरीज में खुश। ठीक है, कुछ बिना सीखे बिना किए वो चाहते हैं कि मेरा अप्रेजल हो जाए, मेरा सैलरीज बढ़ जाए। अरे यार, मैनेजमेंट ये सब देख के आपका सैलरीज कभी नहीं बढ़ाएंगे। आप में क्या स्किल है, आप कितने फ्रूटफुल हो, मैनेजमेंट के लिए कितना आप मतलब हेल्पफुल हो, या मैनेजमेंट के लिए आप कितना प्रॉफिटेबल हो, तब ना। इतना सारा पैसा आप पे खर्चा कर रहा है, आपको ट्रेनिंग दिलवा रहा है, आपको ट्रेन कर रहा है, आपको स्किल सिखा रहा है, इतना खर्चा करने के बाद आप क्या रिजल्ट ला रहे हो? कुछ भी नहीं, सेम एज इट इज, जैसे ही हो वैसे रहेगा। तो उनका परसेप्शन क्या रहेगा आपके प्रति कि ये बंदा काम लायक नहीं है। अब उससे धीरे 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 क्या साइड करने लगा, धीरे धीरे उससे काम छूटने लगा, धीरे धीरे साइड होने लगा। और उसके बाद एक दिन उसे कहा कि आप कल से मत आइए, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड प्लीज डोंट कम, आप रिजाइन दे दीजिए, हम आपको नहीं रख पाएंगे, दूसरे वर्कर्स को ले लेते हैं जो उससे ज्यादा स्किल्ड है। इसीलिए आज के डेट में मैक्सिमम यूथ्स को जॉब तो नहीं मिल रहा है स्किल्ड होने के बाद भी। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है बहुत सारे ज्यादा जो यूथ्स है वो सीखना नहीं चाहते हैं, दे डजंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस। आपको एक फैक्ट मैं बताता हूं, नाउअडेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज तो एआई, चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी, ये सब आपके पास फोन में रहता है। एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन अगर आप लिखने के लिए बोलिए, वो तुरंत चैट जीपीटी में उसको फोन करके बोल देते हैं। या फिर मेटा एआई, हम लोग हमारे व्हाट्सएप में एक है मेटा एआई, व्हाट्सएप दिया एआई दिया ही गया है, व्हाट्सएप में देखे हो सभी, व्हाट्सएप में एक है ना मेटा एआई, दैट इज आल्सो एआई, दैट इज आल्सो। वहां आप अगर कुछ बोलोगे आपको तुरंत वो टाइप करके देगा, गलत है कि सही है पता नहीं, लेकिन दे देगा। अब वही करके कर रहा है, अल्टीमेटली क्या होता है, थोड़े दिन के लिए वो सक्सेस हो रहा है, फॉर द टाइम बीइंग दे आर सक्सेसफुल। मैं ये नहीं कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी एआई आया है दैट इज हार्मफुल, नो, नहीं। आप पढ़ाई करो, आप पहले पढ़ो, उसके बाद आपको लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे और थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यूज दैट एआई। ओके, इफ यू वांट टू नो समथिंग यूज दैट एआई। अब वो कर रहा है, अब कंपनी वालों को लग रहा है वाह ये क्या बात है, ये कर पा रहा है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्या है, कंपनीज को पता चल रहा है कि ये बंदा इस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि एक जो चीज है ना, मैं आपको क्या बताऊं, एआई भी एक, मतलब वो जो मेटा एआई है या जो भी चैट जीपीटी एआई है, एक जगह पर बंधा हुआ है। ग्रामेटिकल एरर्स बहुत चैट जीपीटी में होता है। जो कंटेंट्स आप लिख रहे हो, वट एवर द कंटेंट्स यू आर राइटिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट रिफाइंड कंटेंट्स दे आर गिविंग, उसके लिए अलग कमांड होता है। इसलिए चैट जीपीटी एआई का भी ट्रेनिंग्स होता है। तो आप अगर एआई को इस्तेमाल करना से जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसका ट्रेनिंग्स लो। उसको लगता है कुछ भी टाइप कर देंगे एआई हमको जनरेट करके देगा, अरे वो तो रिफाइंड नहीं है, वो तो कहीं से भी कुछ भी आपको उठा के दे दे रहा है। वो सोर्स जो आपको डाल रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, बस वो जानते नहीं है, गलत हो जा रहा है। कंपनी को लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है, धीरे धीरे बोला आप साइड हो जाइए, आपसे नहीं होगा, निकल जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न। तो हमारा परसेप्शन इसी तरह से दूसरों के प्रति चेंज होता है। द सेम थिंग, द सेम, द कंपनीज आल्सो, द इंडस्ट्रीज आल्सो चेंज देयर परसेप्शंस अकॉर्डिंगली। आज अगर आप लोग दोनों
कोई कंपनीज ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन करने के बाद 6 महीना का या 1 साल का प्रोविजनरी पीरियड होता है। प्रोविजनरी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन पीरियड। This in this during this observation period, each and every movement, each and every task, whatever that is assigned to you, whatever the works that is been assigned to you, each and everything will be checked by your supervisor, by the top level management, everything. And if you perform within this 6 months perfectly, then you will be complete your provisionary period, you will be appointed as a permanent employee of any company. But if you fail, then company will make you sideline, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किए हो उस आपके पीछे 100 और लोग उस रेज्यूमे डाल के रखा है, आपसे बेहतर बेहतर रेज्यूमे डाल के रखा है, उनको बुला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारा इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मैनेजमेंट के पास आप हमेशा पॉजिटिव रहो, और कोई भी काम अगर आपको दिया जाए, मैंने ये सीखा अपना लाइफ में। When I was joined the college, my first experience I'm sharing with you. When I joined my first class, when I joined my first college, I was been given as an temporary faculty. Apart from that, all administrative work. क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जब जाओगे ना, आपको तुरंत क्लास नहीं देगा, दे विल नॉट। आपको पहले ऑब्जर्वेशन में रखेगा, क्लास कैसे ले रहे हो, क्लास ले पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, स्टूडेंट से फीडबैक लेगा। कभी कभी क्या होगा, आपके एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो पीछे जाके बैठ जाएंगे, और आपका लेक्चर्स, आप कैसे लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, आपका थ्रोइंग कैसा है, आप कितना क्लैरिटी के साथ पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट आपको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, क्वेश्चंस का आंसर आप जवाब दे पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये सारा कुछ वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो उसको फिर धीरे धीरे वो क्लास बढ़ाते हैं, और एक 6 महीना 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको लेटर आता है कि आज से आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में नहीं रहेंगे, आप फुल टाइम रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर या रेगुलर फैकल्टीज बन गए हैं। दिस इज द मोड ऑफ टीचिंग। एक्सपीरियंस अलग बात है, एक्सपीरियंस अलग, लेकिन जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं कोई भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए, उनको तुरंत क्लास नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे मैनेजमेंट, उस कॉलेज के मैनेजमेंट जो है, एचओडी है, डीन एकेडमिक्स है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये इसका परसेप्शन बैठाते हैं, ये पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। आई एम शेयरिंग माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज जॉइन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। आई डोंट वांट टू रिलेट द नेम। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज रियली बिटर। मैंने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर लिया था एचओडी के साथ, सर मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कंप्यूटर में बैठ के काम करने नहीं आया था। तब उन्होंने धीरे से शांत करके बुलाया, बोला आज जो बात तुम मुझे बोले हो, मैनेजमेंट के सामने कभी जाके बात मत बोलना, लात मार के निकाल देगा। स्ट्रेट अवे यही भाषा में बोला है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। एवरी डे 100 thousands ऑफ सीरीज जमा होता है फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए गया था, इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए 50-100 मतलब जो रेज्यूमे पड़ा हुआ है, मैं निकल जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और काम रुकेगा नहीं। समझ रही हो अभिजीत अंजू? यस सर। सुन पा रहे हो ना? ये प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में? हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। तू बाहर निकली हुई है, इसलिए तू तो रोड में है। यस सर। हाँ मैं इसीलिए। हाँ, तू एक घर में थोड़ी है, तू तो रोड में घूम रही है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही नेटवर्क का। हाँ सर। दिस इज द थिंग। ओके, आफ्टर दैट जब मैंने ये बात कहा, द मैनेजमेंट, देन माय एचओडी टोल्ड मी, व्हाटएवर यू हैव सेड राइट नाउ, प्लीज डोंट शेयर योर एक्सपीरियंस, और यू प्लीज डोंट से दिस टाइप ऑफ वर्ड्स in front of the management. They will kick you out. Then he told that whatever the works that comes to you, accept it. Don't tell any negative things to you. और मैं आज आप लोगों को एमबीए इसलिए पढ़ा पा रहा हूं, बीइंग अ टीचर ऑफ एन इंग्लिश लिटरेचर, आई कैन टॉट यू इंग्लिश बिकॉज ये एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है 2.5 साल 5 साल। बिकॉज जब मैं इंग्लिश पढ़ाता था, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज बीन असाइंड टू टेक द क्लासेस ऑफ बीबीए, कम्युनिकेशन इंग्लिश, बीबीए पेपर्स एंड ऑल। एमबीए पेपर्स का एचआर मार्केटिंग नहीं पढ़ाता था, एचआर वाला पेपर्स जो है वो मुझे दिया जाता था, सर आपको इसको पढ़ाना है। क्योंकि इंग्लिश का क्लासेस 1-2 होता है, और यूनिवर्सिटी 1-2 क्लास के लिए पैसा नहीं देगा।
पूरा 7 जो पीरियड्स है उसमें से मिनिमम 4 से 5 क्लास आपको लेना है। देन आई वाज बीन असाइंड टू टेक द एमबीए क्लासेस। बोला सर मुझे तो पता ही नहीं। बोला सिलेबस लीजिए, पढ़िए, किताब है, किताब से पढ़िए, पढ़ के पढ़ाइए। और उसका फायदा आज मुझे दे रहा है कि आज मैं पढ़ा पा रहा हूं। दिस इज द रीजन। बिना ये सब पढ़े कोई पढ़ा नहीं सकता है। हाँ, बहुत जन बोलता है कि सर पढ़ा के पढ़ा देंगे। अरे आपको जब क्रॉस क्वेश्चन करेगा तब आप क्या जवाब दीजिएगा, अगर एक्सपीरियंस ना हो तो। This is the thing. The employee's performance, always remember, employee's performance is depends on in employee's hand only. आपका जो परफॉर्मेंस है, it completely depends and it completely in your hands. The way you perform, the way you show your skills, ability, knowledge, passion towards the work that has been assigned to you by the management, they will automatically grow a positive perception in their mind that this XYZ candidate is capable enough to do any work that has been assigned to him. और फायदा आप ही को होगा, आपका अप्रेजल होगा, आपका सैलरीज होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आया? पहला पॉइंट इतना टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें समझाने वाला बहुत चीज था। दूसरा है डिसीजंस मेकिंग। Now, what is this? Perception plays a crucial role in managerial decisions making. Perception plays a crucial role or critical role in managerial decisions making. Managers' perceptions of situations, risks, and potential outcome shape their choices and ultimately impact the organization's directions and success. क्या बता रहा है? फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं। परसेप्शंस जो है, इट इज प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन मैनेजरियल्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस मेकिंग में भी परसेप्शन, आइडियाज, आपका विचार जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैनेजर्स परसेप्शंस ऑफ सिचुएशन, रिस्क एंड पोटेंशियल आउटकम शेप देयर चॉइसेस एंड अल्टीमेटली इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस एंड सक्सेस। एक मैनेजर्स का जो आइडियाज जो होता है, रिस्क लेने का आइडियाज, सिचुएशन को हैंडल करने का आइडियाज, और आप में मैनेजर्स में कितना पोटेंशियल है कोई काम को कंप्लीट करने का, ये पूरा जो है शेप को चेंज करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का शेप को चेंज कर सकता है एक मैनेजर का डिसीजन। अभिजीत, आप सुन रहे हो? यस सर। अब देखो, इतना इन डेप्थ एनालिसिस में अगर करने जाओ आपको समझ में आएगा। मैं सिंपल एक तुम्हारा एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो, हमारा दो परसेप्शंस हमेशा याद रखना। दो प्रकार का मन होता है। मन एक ही प्रकार के होता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, एक बार इधर मुड़ जाता है, कभी इधर मुड़ जाता है। कभी मन हमारे पॉजिटिव आइडियाज शेयर करता है, कभी मन हमारे नेगेटिव आइडियाज शेयर करता है। आज आप पैसे देके एमबीए पढ़ रहे हो फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटी, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है झारखंड में। आईसेक्ट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड फ्रेंचाइजी ले रहा है। कैन यू इमेजिन उसका सर्टिफिकेट का वैल्यू कितना है? नैक लेने वाला है। दिस यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू टेक द नैक एक्रेडिटेशंस विद इन अ फ्यू मंथ्स और विद इन अ फ्यू दिस ईयर। और इसका अगर नैक इसको मिल जाता है, आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू 3 नहीं 10 गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले आप जो भी कंपनीज में जाओगे, सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए, बात वो नहीं है। आज आप एमबीए पढ़ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर डूइंग दिस एमबीए। हो सकता है किसी ने आपको मोटिवेट किया है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हो सकता है घर से आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि पढ़ाई, अच्छा नौकरी करने के लिए ये सब पढ़ना जरूरी है। आपने अपने दिमाग में पॉजिटिव आइडियाज लाए हो कि आई नीड टू कंप्लीट माई एमबीए एनी हाउ and I will go for a better job options, because after completing MBA, lot of areas are there where you can go and get success and have with a very good amount of salaries. But the point is, if you feel the negative thing, if the negative perception
comes to your mind that nothing to do with this studies and all, अल्टीमेटली ये सब कोई फायदा नहीं देगा, सर्टिफिकेट लेके कोई फायदा नहीं है, ये है वो है, अगर किसी तरह से आपके दिमाग में नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है तो आप खुद खुद ही हो जो अपना कैरियर, अपना स्टेटस, अपना सक्सेस जो भी है आप बर्बाद कर देते। तो एक इंसान को बर्बाद और आबाद करने में उसका सोच सबसे बड़ा काम करता है। समझा पाया मैं? एक इंसान को बर्बाद करने में और आबाद करने में उसका सोच सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर अच्छा सोच है तो अच्छा, बुरा सोच है तो बुरा। दूसरा कोई उसे मोटिवेट नहीं कर सकता है, इंसान खुद मोटिवेट होता है। ठीक है? उसी तरह से the same way, if the managers of any company have very good perception, good ideas, able to change those ideas into a work, and that good ideas can change the structure of any management or any industry or any company. मैनेजमेंट्स में जितने चेयर मैनेजर्स है उनका सोच ही मैनेज कंपनीज को आगे बढ़ाता है। क्लियर है? दैट इज व्हाई इन परसेप्शन डिसीजन मेकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? थर्ड है टीम डायनामिक्स। व्हाट इज दिस? मैनेजर्स परसेप्शंस ऑफ टीम मेंबर्स, managers perceptions of team members, strengths, weakness, compatibility impact the way they build and lead teams. Effective management requires understanding and navigating individual perceptions to foster positive team dynamics and collaboration. क्या बोल रहा है? Managers' perceptions of team members, strength, weakness, and compatibility impact the way they build an team and lead teams. Okay. Now, effective management require understanding and navigating individual perceptions to foster positive team dynamics and collaborations. जो पहले मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग में, डायनामिक टीम्स में भी वही है। एक मैनेजर्स अपना टीम्स को डायनामिक बना सकता है, कैसे? स्ट्रेंथ कर सकता है, उन्हीं के हाथ में स्ट्रेंथ, वीकनेस, कंपैटिबिलिटी, ये जितने भी इंपैक्ट है, दे बिल्ड द टीम एंड लीड द टीम। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मैनेजर्स परसेप्शन। मैनेजर्स of the companies has the ability to strengthen their team. They have their in their hand, they can weak the team. Okay, they make a compatibility in the teams. It completely has in the hands of managers. Okay, now this effective management require understanding and navigating individual perceptions to foster positive team dynamics and collaborations. क्या बता रहा है? दिस इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर, इफेक्टिव मैनेजमेंट इसीलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि एक ही इफेक्टिव मैनेजमेंट या कैपेबल मैनेजमेंट वही कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकता है, चेंज कर सकता है, परसेप्शन को चेंज करके पॉजिटिव में ला सकता है, एक टीम को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, एक टीम को कंपैटिबल बना सकता है, दूसरे के साथ वो कंपेयर कर सकता है, और इसके अलावा इसी तरह से वो एक कंपनीज को भी और बुलंदियों पर ले जा सकता है। इट कैन टेक एनी कंपनीज टू स्काई हाई लेवल। ओके, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन of the managers. The last point is communication. What is the meaning of this? The way managers perceive and interpret messages from their employees can significantly influence communication effectiveness. Misinterpretations can lead to conflicts, misunderstanding, and a breakdown in communication. क्या बता रहा है? फिर से पढ़ रहा हूं।
The way managers perceive and interpret messages from their employees can significantly influence communication effectiveness. मैंने पहले भी बताया था starting of the class of today's class that communication plays a very crucial role in any sector. If you have a positive ideas that comes to your mind, it will going to share your positive ideas through the mode of communication to the employees, and employees automatically get motivated to complete the work. So it's all about the game of ideas. If you want to destroy any company, it's all about the ideas. If you want to make the companies sky high, that is also the ideas. Through effective ideas can bring a proper communications toward to the employees, and according to that, employee will get motivated and they will going to perform for the betterment of the companies. Apart from the thing, vice versa, the employees to should also have a very good positive perceptions in their mind, in their thought, while performing their responsibilities. And if any employees feel the negative perceptions in their mind, the same way, the same that employee will convey the negative messages to the managers and also to the other employees. Finally, what will happen? The remaining employees will get demotivated after listening the negative impact or negative communication from any employee of one employee, and this will going to create a very effective and negative impact among the managers and also to the employees. May it will going to disturb the management, and also it will going to make a huge loss maybe to the industry or company where the managers and management are working. That is why the perception is very important, and it will going to impact on the managements. Clear है? तो ये है मेन इंपॉर्टेंट चार इम्पैक्ट. एक है एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा है टीम डायनामिक्स, चौथा है कम्युनिकेशन. मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Thank you. Now, this one is the thing. The role of perception, examining individual differences. The role of perception. Perception का क्या role है? Examining individual differences. ठीक है? क्या role है देखो. Number one is values. Battery is running. मेरा बैटरी तो ठीक है मैम. The role of perception, examining individual differences. मैं बैटरी खत्म हो रहा है क्या आपका? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा ठीक है. हाँ, क्या पढ़ा रहा था? रोल ऑफ परसेप्शन. ठीक है. नंबर वन इज वैल्यू, नंबर टू इज एटीट्यूड, नंबर थ्री इज पर्सनालिटी, and number four is experience. These are the four important rule of perception. Values क्या है? Our values deeply held belief about what is right and wrong guide our perception and influence how we interpret information and situations. Individuals with different values may perceive the same situation differently, leading to varying responses. Leading to varying responses. क्या बता रहा है? Our values deeply held belief. Our values deeply held beliefs about what is right and what and wrong guide our perception and influence how we interpret information and situations. Individuals with different values may perceive the same situations differently, leading to varying responses. हमारे values deeply believe करता है कि what is right and what is wrong, which guide our ideas and influence
हाउ टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड सिचुएशंस। देखिए हमारा वैल्यूज जो है वो एक विश्वास दिलाता है कि हम सही है कि गलत है, हम क्या गलत मार्ग पे जा रहे हैं कि सही मार्ग पे जा रहे हैं, whether we have chosen the right path or wrong path. Okay, it will going to depend on our values, and those this value will going to create an impact in our perception to our ideas. Okay, whether we are doing right or whether we are doing wrong, the values is very much important. And individuals with different value may perceive the same situation differently, leading to varying responses. And every individual have different perception, different role, and different values. Some of the individuals may have always have a positive perceptions in their mind. Whatever the negative situation that comes, they always remain positive, and they seize and observe the situations or handle the situations very positively. Some person who get the positive environment, positive situation, but by their decisions or by their values, they create a wrong perception or they create a negative response or ideas in their mind. So having the positive aura or having the positive environment, still that particular person failed to come out successful, because that perception, because that employee generate negative impact in their minds, negative values in their mind. That is why this value also play a very important role in perceptions. वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। एक फर्स्ट करो, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लड़का, दो मिडिल क्लास फैमिली के लड़का, एक के फैमिलीज में जो लड़का है उसको वैल्यूज एथिक्स के बारे में, मोरल के बारे में उसके माता पिता बचपन से उसे समझा रहा है। सही मार्ग पे चलना है, सच्चा बोलना है, सच्चा हमेशा सच्चा रहना है, सही आप कोई भी डिसीजंस आप अगर लोगे तो सबसे पहले दिल से वो डिसीजंस एक्सेप्ट करना सीखो। सुनो, अगर कोई डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रहा है तो घर में आके हमारे साथ या फिर टीचर के साथ, आपसे जो विश्वसनीय टीचर है उनके साथ आप शेयर करो, उसके बाद कोई एक डिसीजन लो। ये है वैल्यूज। लेकिन एक और है जो कि हमेशा उसको गाइडेंस नहीं मिला है, हमेशा एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट उन्होंने अपना परसेप्शन एक माइंड में बना लिया है। अब दोनों लड़का जब कोई कंपनीज में काम करने के लिए जाएगा, हमेशा क्या देखेगा, दो आंखों से उसे मतलब चीजें दिखेगा। नेगेटिव वाला हमेशा जितने भी आप उसको अच्छा करके दो वो नेगेटिव ही सोचेगा। he will think of the negative only, and the boy who has got a very good moral and ethics from the family, he will going to observe if a negative situation comes in front of you, he can handle very tactfully those negative situations. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड एथिक्स, और वो हमें बचपन से मिलता है, हमारे फैमिलीज जनरेशन से हमें मिलता है। वैल्यूज एंड एथिक्स जो है हमारे फैमिलीज जनरेशन से मिलता है कि हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला है, हमारे बीच में हमारे पेरेंट्स हमसे क्या शेयर करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स है बचपन में माता पिता जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों के सामने गाली गलौज से मारपीट करने लगते हैं, एक दूसरे से क्वेरल करने लगते हैं। पता नहीं चलता है कि उसका जो क्वेरल है, उसका जो इम्पैक्ट है वो छोटे बच्चे पे क्या गिरेगा। तो उसका जो वैल्यू एथिक्स है बचपन से ही वैसा ही मिल रहा है, आगे जाके बड़े होके वो वैसा ही बनेगा। तो वैल्यूज एंड एथिक्स जो है वो हमारे परसेप्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है। नेक्स्ट है आ जाता है attitudes. That is also a very important part. What is the written? Attitudes learn predispositions to respond to objects, people, or events, shape our perceptions and influence our behavior. Positive attitudes can lead to favorable perceptions, while negative attitudes can distort our interpretations. जो मैंने पहले अब तक समझा रहा था यही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। The much positive attitudes you keep in yourself
the more you come out successful in every situation, and vice versa. The more negative attitudes you have in your mind, the more chances of getting unsuccessful at every stages of your life. Okay, so that is why attitudes plays a very important responsibility event that shape our ideas, and for shaping our ideas that can shape our career also. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने एमबीए चूज किया है, यू हैव चोजन एमबीए because there is somebody motivate you, or you motivate yourself that okay, I need to study MBA for my better future, for my better career goal. Okay, you kept that attitudes in your mind. I want to be a very good industrialist. I want to very good HR. You have always kept that in your mind and try to work hard on that. Automatically and finally you will going to get the result after the end of your MBA. Okay, this is called the attitudes. हमेशा अपना attitudes को positive रखो, यही बताना था, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड्स आपको डिस्टॉर्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, फेल्यूर की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स कोई भी एक नेगेटिव इंसान को आप देखो, उनका पर्सनालिटी, उनका लुक्स, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डिस्टॉर्ट। They always having a confused state of mind. They always have a fear in their minds. They always, because of the negativity, they always have a fear in their mind. May I am going to lose this. May I am going to lose this. May something will going to happen to me. They never ever think positively, and they never ever going to think in a straight way. They always try to be in a negative. If you make a positive scenario in front of them, they will going to change it and conform it to and change it to negative scenario. This is the personality. Personality every varies from person to person. एक पॉजिटिव पर्सनालिटी वाला इंसान को आप देखिए, उनका डेडिकेशन, उनका बात करने का तरीका, उनका स्टैंडिंग पोस्चर, उनका ग्रूमिंग्स, आपको देख के लग जाए कि दिस पर्सन इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन हिज माइंड। एम आई क्लियर अभिजीत एंड अंजू? यस सर। होता है ना अभिजीत, कभी इस चीज को देखे हो? आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। कोई एक इंसान को जिसका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त हो, आप उनके आंखों से पता चलेगा यार क्या जबरदस्त इसका पर्सनैलिटी है। ये सर बहुत बार देखे सर। देखे है ना, तो जबरदस्त पर्सनैलिटी ऐसा नहीं बनता है। पर्सनैलिटी बनता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल से, और कॉन्फिडेंस लेवल कब आता है? देखो जुड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब उसका परसेप्शन जो है, आइडिया जब है वो पॉजिटिव रहता है कि मैं कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आ जाए, मैं यहाँ से बच के निकल जाऊंगा, डेफिनेटली मैं कर लूंगा इस चीज को। ये चीज आप फेस कीजिए कब? आप जब इंटरव्यू देने जाइएगा, यही चीज तो एचआर देखता है कि कितना पॉजिटिव है। वो आपके आंसर्स पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपके आंसर्स पर उतना नहीं फोकस करेंगे, लेकिन आपका पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड्स, आपका वैल्यूज, आपका एथिक्स, आपका ग्रूमिंग्स, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशंस, ये पे ध्यान देंगे कि मुझे बंदा चाहिए, सीखा तो मैं इसको लूंगा 100%। वो किताबी कीड़ा तो वो किताब तो कोई पढ़ लेगा, 2-4 पन्ना रट के बोल देगा, लेकिन ये सब कहां से लाओगे? ये पर्सनालिटी, ये ग्रूमिंग्स, ये एटीट्यूड्स, वैल्यूज, एथिक्स, मोरल्स, ये कहां से लाओगे? ये तो गॉड गिफ्टेड होता है आपको। जनरेशंस आपके घर में जैसा माहौल है आपको वैसा मिलता है। तो जब आप कोई भी जॉब के लिए कंपनीज में जाते हो, बिग कंपनीज, वो ये सब देखता है क्योंकि उसको पता है मैं इसको सिखा दूंगा, सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी वाला लड़का जो है, उसको सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी सीख जाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा। दिस इज द रोल ऑफ एन एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपना पर्सनालिटी को, अभिजीत अभी से मैं बता रहा हूँ, पहले दिन से एमबीए से, बिकॉज आप उस स्टेज पे अभी जा रहे हो जहां पर आपको बहुत सारा एग्जाम, मतलब आप बहुत सारे मतलब सिचुएशंस में आपको दिया जाएगा, आप गिरने वाले हो, जहां आपको अपना पर्सनालिटी को मेंटेन, डिग्निटी को रखना पड़ेगा। यार एमबीए पढ़ने के बाद तो कोई कुली या फिर कोई मतलब क्या बोले, लेबर कैटेगरी की तो नौकरी आप करोगे नहीं, मिलने वाला नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको जब जॉब मिलेगा, आपको कितना पर्सनालिटी आपका स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, कैन यू इमेजिन? बहुत बहुत पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा।
आप ऑफिसर्स के साथ आपको उठना बैठना है, मैनेजर्स के साथ आपका मीटिंग्स है, एचआर एग्जीक्यूटिव के साथ आपका डीलिंग्स है, आपको सुपरवाइजर्स के साथ आपका मीटिंग्स होने वाला है। बोल सकता है अभिजीत चलो आज इसको ये चीज कम्युनिकेट करो, तो कम्युनिकेट करना और बोलना, आप जब तक खुद पॉजिटिव नहीं होगे तब तक दूसरे को क्या परसेप्शन, मतलब क्या आप कम्युनिकेट करोगे। इसलिए अपना पर्सनैलिटी को, अपना पर्सनैलिटी पर हमेशा ध्यान रखना, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा पॉजिटिव मेरा ये क्या है, मेरा लुक्स क्या बोल रहा है। और इसलिए कहा जाता है कि अपना पहनाव पे ध्यान देना चाहिए। वॉट एवर यू आर वेयरिंग, योर ड्रेस अटैयर, वो भी एक कॉन्फिडेंस लेवल लाता है। ठीक है, दिस इज द पर्सनैलिटी। नेम लास्ट इज एक्सपीरियंस। What is this called? Past experiences, both positive and negative, shape our perception by providing a framework for understanding and interpreting new situations. Our experiences can create biases, leading us to favor certain interpretations over others. ये तो डेफिनेटली एक चीज है। किसी के आंखों पे बहुत कोई एक जन बहुत ज्यादा गड़ जाता है, किसी की आंखों पे बहुत जन ये कर जाता है। ऐसा बहुत सारे हैं, मैंने अपने लाइफ में ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं थ्रू आउट माय करियर, any particular employee is doing a very good job, but still he is not being recognized, he is not getting any recognitions because of his maybe something else. But the person who is least qualified, least experienced, but still getting lots of favors, lot of means you can facilities from the management. ये बायस नेचर जो है एक बहुत बड़ा खराब चीज है कोई भी मैनेजमेंट में। ये बायस नहीं होना चाहिए, इक्वली ट्रीट्स होना चाहिए, इक्वली हर एक के लिए लॉज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस आप कैसे गेन करोगे, ये एक्सपीरियंस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपका जो परसेप्शन है, उससे आपका परसेप्शन, उससे आपका आइडियाज बनता है और उसी से आपका एटीट्यूड चेंज होता है। अगर ये चीज आप में पॉजिटिव रहा, डेफिनेटली आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे सिचुएशंस को हैंडल करने लगेगा, आपका नया इंटरप्रिटेशंस, आपका जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस वो पॉजिटिव रहेगा, ऑटोमेटिकली आप अपना करियर को शेप कर पाओगे। लेकिन वही अगर ये चीज उल्टा हो गया तो फिर आप जितना भी कोशिश कर लो, रट लो, रगड़ लो, आगे बढ़ना आपके लिए फिर नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए हमेशा इन तीनों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, सबसे ज्यादा ध्यान, अपना वैल्यूज भी मत गिराना, अपना वैल्यूज को हमेशा ऊपर रखना। अगर रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते, देखो इस दुनिया में जबरदस्ती कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अभिजीत बात समझ लो, यू नीड टू अर्न रेस्पेक्ट, you need to earn respect. And how you need to earn respect? You by your values, morals and ethics, you need to earn respect. Apart from that, you need to work on the attitudes. आप अपने attitudes पे ध्यान दो, that is also very much important. After that, personality, ये तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के कैरियर को चेंज करने में, किसी के इस कैरियर को सक्सेस या बुलंदी पे पहुंचाने में। देखिए जब तक कुछ मतलब हटके एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना अभिजीत, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एमबीएस में मैंने कहा था एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है। देखो मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल, हमारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार शाहरुख खान, मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि मैं इनसे सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। आई एम मोटिवेटेड फ्रॉम दिस मैन पर्टिकुलर। आप इनका इंग्लिश कभी सुने हो? दिस पर्सन पास्ड आउट फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। इसका जब पहला फिल्म था राजू बन गया जेंटलमैन या दीवाना, उसपे शाहरुख खान के लुक्स कभी देखे हो? हैव यू एवर सीन हिज लुक्स इन दोस फिल्म्स? कितना अंडररेटेड किया गया था, कितना अंडररेटेड था। ना हाइट, ना बॉडीज, ना सिक्स पैक एब्स, दुबला पतला थिन लड़का, कौन जानता होगा वो बॉलीवुड का किंग खान, बादशाह बोला जाएगा। आज वर्ल्ड में नंबर 1 और नंबर 2 बॉलीवुड मतलब सबसे बड़ा रईस फिल्म में, मतलब
फिल्म इंडस्ट्री का सबसे रईस है वो, बिलियनियर है, 7,000 crore की प्रॉपर्टी है। कैन यू एवर इमेजिन दैट पर्टिकुलर बॉय जब वो पहला सीरियल किया था सर्कस? I really motivated from this King Khan. Look at his English, how he changed himself during this work, and look at his charismatic. मतलब उन्होंने कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा लुक्स एवरेज है, मेरा हाइट एवरेज है, ना मेरे पास बॉडी है, ना मेरे पास ना मेरे पास वो, मतलब कुछ भी नहीं था, पिताजी का नाम पैसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अपना वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी, डेडिकेशन, पॉजिटिव परसेप्शन को लेके इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था, और आज मैं कहां पहुंचा हूं। आज उससे भी हैंडसम, जबरदस्त आज कहीं पर नहीं है, कहीं नहीं है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं एक दिन और आपको दूंगा, राहुल रॉय का, जो आशिकी की फिल्म का जो हीरो था, रातों रात स्टार, उसके बाद रातों रात बर्बाद। एटीट्यूड्स पॉजिटिव नहीं था राहुल रॉय का, और शाहरुख खान ने हमेशा अपना पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव परसेप्शंस और पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखा है, जिसकी वजह से आज वो इतना शाइन है। क्या इंग्लिश बोलता है, कैन यू, हैव यू सीन हिज कम्युनिकेशन, हैव यू सॉ हिज कम्युनिकेशन, हैव यू लिसन हिज कम्युनिकेशन, लुक एट हिज इंग्लिश, लुक एट हिज स्पीच, look at his throwing of word, look at his clarity of way of speaking, look at his tone. Oh my goodness, my hats off to you, hats off to you. The speed, dedication, the dresses he is wearing, exceptional, exceptional. That is the thing. Ma'am, please go to the next slides. अभिजीत, समझ में आया जो बताना चाह रहा था? Yes, sir. जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ये 3 चीज पे बहुत ध्यान देना। अपना लुक्स, ड्रेस, लुक्स आप हैंडसम, मतलब लुक्स आपका जबरदस्त नहीं होने से चलेगा, लेकिन फिर भी अपना लुक्स नीट एंड क्लीन, अपना ड्रेस पे ध्यान देना। जैसा आप ड्रेस पहनोगे, जैसा भेष वैसा देश, जैसा आप ड्रेस पहनोगे आपका एटीट्यूड उसी तरह से आएगा। अपने वैल्यूज पे ध्यान देना, और अपना पॉजिटिव, मतलब हमेशा परसेप्शन को पॉजिटिव रखना। आप जबरदस्त, भीड़ में भी आपको पहचान लेगा दैट यू आर थिंग। सिचुएशनल प्रोसेस, यार ये सब ना, मैं अब आज ये इतना कुछ मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मैंने ये चीज सब एक्सपीरियंस किया है इन माय करियर, इन माय लाइफ। व्हेन आई वाज बीन असाइन्ड टू गिव अ क्लास लेक्चर ऑन बीबीए, 5th सेमेस्टर मुझे क्लास मिला था। सुन रहे हो अभिजीत? मेरा Yes, sir. सुन रहे हैं। मेरा पहला क्लास जो मुझे जब बीबीए पढ़ाने के लिए बोला था, बीइंग इन इंग्लिश मैं पढ़ाता था 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, इससे ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन जब मुझे मौका मिला 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर स्टूडेंट्स को पढ़ाना कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एचआर पेपर फॉर बीबीए स्टूडेंट्स, मतलब व्हेन आई एंटर द क्लास, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, व्हेन आई एंटर द क्लास इट वाज जस्ट लाइक अ हॉल, एक साथ 60-65 बच्चे बैठे हुए थे। लुक एट द क्लास, लुक एट द डिस्टर्बेंसेस, और वो भी हमको प्रोजेक्टर में पढ़ाना है, स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर में पढ़ाना है। आई वाज नॉट सो मच एक्सपीरियंस because I always seen blackboard and chalk. I don't know how to operate projectors and all. I don't know how to insert pen drive. I don't know how to create a PPT. So these are the problems that I have when I was started my career as a teacher, as a faculty. And when I enter my class, but I always have maintained my positive attitudes in myself. That is my thing. I always keep my positive attitudes by the grace of the God. I always try to keep my positive attitudes and positive affirmation in my mind. When I entered that particular class, my first day, I written down in my diary. The class, I was very horrified and experienced. I thought this might be the last day of my of this college. I can never ever going to continue. The class was disturbing. The class was horrible. Everybody is shouting at me because I was not so much of good height, not so much of good physique. But God has gifted me one thing. I have a good voice. I can communicate. God has gifted me with this. And through this, only one this gift that has been God has gifted to me, I continue to take the class. And finally,
I come out successful after 45 minutes of class. That was the testing period of my career. Because the students need to give the feedback to the respective HOD whether this particular candidate who is taking this particular faculty who is taking the class, whether continue for the next class or not. If I fail to do that, I will be gone. Means I will never going to get the opportunity being a faculty. That was the first and last chance, and only one chance they will going to give. And by the grace of the God and by the blessing of my parents, I achieved that because I know I am a lot so much of a good height. I'm a point uh, 5.5 or 5.6, something like that. My height. I was standing there. I was just like a kid. I'm not. I was just look like a boyish. I have a boyish nature in my means boyish look in my looks and all. So suddenly when I entered the class, I was sharing my experience. Every class boys was laughing at me. Student पढ़ाने के लिए आया है. This was the this was the message I got from my students. अरे यार स्टूडेंट पढ़ाने के लिए आया है. गौरी शंकर एक स्टूडेंट है पढ़ाने के लिए आया है. सर ये क्या पढ़ाएगा हम लोगों को? बट मैंने धीरे धीरे जब स्टार्ट किया पढ़ाना, कम्युनिकेशन पढ़ाया लोगों को, एमबीएस के एचआर पेपर पढ़ाया लोगों को, जिस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूँ उस तरह से लोगों को समझाया. यही परसेप्शंस, यही सब चीजें मैंने जब उनको वैल्यूज, एथिक्स, एटीट्यूड्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब मैंने जब उसको पढ़ाया, क्लास खत्म करके जब बाहर आया, मैंने चुपचाप अपना केबिन में चला गया. और उसके बाद मुझे शाम को अपॉइंटमेंट लेटर मिला. आई गॉट माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर बीइंग अ फैकल्टी. स्टूडेंट इतना इंप्रेस हो गया था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. इस बोला सर आज से कल से सर यही सर पढ़ाएंगे, हम लोग को यही सर चाहिए. और वो मेरा जर्नी है. तो मैं कुछ ना कुछ इन लोगों से इंस्पायर तो हुआ हूँ और मैंने अपने अंदर में ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी पे हमेशा ध्यान रखा हूँ. और शायद उसी की वजह से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अब तक आगे बढ़ रहा हूँ. मैं पता नहीं कितना सक्सेस हुआ हूँ बट मैं आगे बढ़ रहा हूँ. और इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि ये जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कागज और कलम में नहीं है. आप अगर अपने में उतारते हो तो डेफिनेटली आप आगे जाके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. बस अपना पॉजिटिव एटीट्यूड्स और रखना है. क्लियर है? इज इट क्लियर? हेलो. यस सर. ठीक है. कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिचुएशनल प्रोसेस, शेपिंग आवर परसेप्शंस, इसको एक बार और पढ़ाएंगे. ठीक है.